बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया है, अक्सर औकात देखा जाता है कि लोग जुमेरात को अपने घरों में अपने फौतशुदा लोगों के लिए ईसाल सवाब करते हैं और उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं, और वो कहते हैं कि जुमेरात को रूहें अपने घर को लौट के आती हैं, वो देखने आती हैं रूहें, क्या उनके लिए दुआएं की गई हैं या उनके लिए दुआएं नहीं की गई। इस मसले की वजाहत कर दें। तो प्यारे भाई देखें, इस मसले का ताल्लुक़ ना तो अकायद के साथ है और ना ही किसी फ़िक़ही मसले के साथ है। इस मसले को समझने से पहले देखें, तमाम रूहों की यानी ठहरने की कोई एक जगह नहीं है, बल्कि अपने अपने मर्तबे के मुताबिक है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की रूहें माला आला इल्लीजीन में हैं और इनमें भी मर्तबों का फ़र्क है। शुहदा की रूहें सब्ज़ रंग के परिंदों के पोटों में है और बाज़ रूहें जन्नत के दरवाज़ों पर होंगी। इसी मसले को हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा में लिखा है कि मोमिनों की रूहें इल्लीजीन में हैं और काफिरों की रूहें सिज्जीन में हैं, और हर रूह का ताल्लुक़ अपने जिस्म के साथ एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ होता है, जो कि दुनियावी ताल्लुक़ से कुछ मुख्तलिफ होता है। और अरवाह खा इल्लीजीन में हो या सिज्जीन में हो, इनका अपने जिस्मों के साथ इत्तिसाल मानवी होता है। मिसाल के तौर पर, अब अगर मैयत को एक कब्र से निकाल कर दूसरी कब्र में मुंतकिल कर दें या उसके अज्जा मुंतशिर हो जाएं, तब भी रूह का ताल्लुक़ अपने जिस्म के साथ या अज्जाए असलिया के साथ बाकी रहता है। यही वो सवाल है जो इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुआ। आपने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है इत्यानुल अरवाह लिदियारहिम बअदर रूह, यानी रूह का वफ़ात के बाद अपने घर को आना। आपने ये रिसाला तहरीर फरमाया। आप लिखते हैं, गराइब और ख़जाना में मनकूल है कि मोमिनों की रूहें हर शब जुमा और ईद के रोज़ और आशूरा के दिन और शब बारात को अपने घरों के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं, और हर रूह एक गमनाक लहजे में बुलंद आवाज़ से निदा करती है, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे क़राबतदारों, कुछ सदका खैरात करके हम पर मेहरबानी करो। और एक रिवायत ये मिलती है, इमाम बैहकी ने एक रिवायत नकल फरमाई है, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपस में मिले। एक ने दूसरे से कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल कर जाओ तो जो तुम्हारे साथ मामला पेश आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो दूसरे ने कहा, क्या मुर्दा और ज़िंदा आपस में मिलते हैं? कहा, नाम। अम्मल मुअमिनूना फ़इन्न अरवाहहुम फ़िल जन्नति वाहिया तज़हबु हैसु शाअत। फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें जन्नत में होती हैं, उन्हें इख्तियार होता है, जहाँ चाहें चली जाएं, जहाँ चाहें आएँ। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किताब ज़ुहद में एक रिवायत नकल की है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, क़ाल इन्न अरवाहल मुअमिनीना फ़ी बरज़ख़िन मिनल अर्द तज़हबु हैसु शाअत व नफ्सल काफ़िर फ़ी सिज्जीन। बेशक मुसलमानों की रूहें ज़मीन के बरज़ख में होती हैं, जहाँ चाहती हैं चली जाती हैं, और काफिरों की रूहें सिज्जीन में मुक़य्यद रहती हैं, क़ैद रहती हैं। इसी तरह एक और रिवायत नकल करते हैं, हज़रत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, क़ाल बलगनी अन्न अरवाहल मुअमिनीना मुरसलतुन तज़हबु हैसु शाअत। फरमाया, मुझे हदीस पहुँची है कि मुसलमानों की रूहें आज़ाद हैं, जहाँ चाहती हैं जाती हैं। इसी तरह फतावा इमाम नसफ़ी में है, इन्न अरवाहल मुअमिनीना यातूना फ़ी कुल्ल लैलतिल जुमअति व यौमिल जुमअति
فیقومون بفناء بیوتہم ثم ینادی کل واحد منہم بصوت حزین یا اہلی و یا اولادی و یا اقربائی اعتفوا علینا بالصدقات واذکرونا ولا تنسونا وارحمونا فی غربتنا۔ فرمایا بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر شب جمعہ اپنے گھر کو آتی ہے اور دروازے پر آ کر کھڑی ہو کر دردناک آواز میں کہتی ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پر صدقہ خیرات کرو، ہمیں یاد کرو، ہمیں بھول نہ جاؤ، ہماری پردیسی پر ہم پر ترس کھاؤ۔ اس ساری بحث کو فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 اور رسالہ اتیان الارواح لدیارہم بعد الروح صفحہ نمبر 650 سے لے کر صفحہ نمبر 654 تک یہ بحث ملتی ہے۔ اس تمام بحث کے بعد خلاصہ کلام یہ ہے، ان مسائل کا تعلق نہ تو عقائد کے ساتھ ہے اور نہ ہی حرام و حلال کے ساتھ ہے اور نہ ہی کسی فقہی مسئلے کے ساتھ ہے۔ میں نے چند روایات نقل کی ہیں، تو اگر کوئی بندہ ان روایات کا رد کرنا چاہتا ہے تو اسے میں گزارش کروں گا کہ وہ کسی نہ کسی شرعی دلیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ ان باتوں کا رد کرے۔ ویسے اپنی طرف سے بندہ بیٹھ کر فتویٰ نہ دے دے کہ یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اس تمام بحث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے فوت شدہ لوگوں کو بھول نہ جاؤ، بلکہ ان کو ایصال ثواب کیا کرو، وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہا کرو، اور بالخصوص جمعہ کا دن ہو، عیدین کا دن ہو، یوم عاشورہ کا دن ہو، شب برات کا دن ہو، عیدین کا موقع ہو، ان مواقع پر اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کر دیا کرو۔ اس سے انشاءاللہ ان کی روح کو تسکین ملے گی۔ اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا